भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश का इलाज भी शुरू कर दिया है। भारत से होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने वाले पानी को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। मेगा बॉम्बशेल मोदी जी ने गिरा है बांग्लादेश के ऊपर। दूसरा वाटर बॉम्ब भारत ने बांग्लादेश के ऊपर फोड़ दिया है। और यह वाटर बॉम्ब क्या है? यह है गंगा वाटर ट्रीटी। जी हाँ, और इतना सब कुछ चल रहा है, अब भारत ने एक कदम और आगे लिया है पाकिस्तान की तरफ और एक कदम और आगे लिया है बांग्लादेश की तरफ। भारतीय आबी जारहियत खित्ते के लिए खतरा बन गई। सेंटास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के बाद भारत ने बांग्लादेश के साथ भी आबी मुआहदा मुअत्तल करके पानी रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। और आज ही इंडिया ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो बांग्लादेश के साथ अपनी गंगा ट्रीटी को खत्म कर रहा है। ये ट्रीटी 1996 में शेख हसीना और एचडी देव के बीच, जो उस वक्त इंडिया के वजीर आजम थे, साइन हुई थी। 30 साल के बीच ये एग्रीमेंट रहा और अब 2026 में जब ये ट्रीटी खत्म हो जाएगी, इंडिया इसको दोबारा से स्टार्ट नहीं कर रहा। लेकिन अब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को पे रोक लगाने के बाद अब गंगा वाटर ट्रीटी यानी कि जो बांग्लादेश के साथ है उस पे भी रिव्यू करने की बात उठाई है। यानी कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का भी पानी बंद कर सकता है भारत। गंगा मुआहिदा मुअत्तल करके बांग्लादेश का पानी रोकने की तैयारी। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर जंगी जनून में मुब्तला भारत ने पूरे खित्ते के अमन को खतरात से दो चार कर दिया। ये जो हसीना वाजिद का जो फैमिली है और शेख मुजीब का, ये देखिए, ये जो फैमिली है ये पहले से, माने बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस से पहले ये हिंदुस्तान के पिट्ठू रहे हैं, बल्कि जासूस थे हिंदुस्तान के। मुझे पता है कि 1966 में, माने 5-7 साल पहले ये गया हिंदुस्तान, जब इंदिरा गांधी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थी, सीक्रेटली गया, उसको मिला और हम लोगों को पता था कि ये किया है, मगर हमने कुछ नहीं किया। फिर अगरतला कंस्पिरेसी आए, जब खुली बात हो रही थी वो, और उसके जो अवामी लीग का वो जो था नंबर 2 इसका, कि कैसे हिंदुस्तान को हम मदद करेंगे, कैसे हम इंडिपेंडेंट होंगे, कैसे हम ये करेंगे, सेसेशन होगा, ये वो दे वर प्लानिंग, मगर कुछ नहीं हुआ, हमने नहीं पकड़ा, पता नहीं क्यों। चिकन नेक काटने चले थे यूनुस, भारत ने पहले ही बांग्लादेश की नस काट दी है। दरअसल मोदी सरकार से अगर पंगा लिया जाएगा तो महंगा तो पड़ेगा। बांग्लादेश की खबर, जहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने सोचा भी नहीं कि उनके एक विवादित बयान के बाद भारत क्या करने वाला है। भारत की पूर्वोत्तर राज्यों को लैंड लॉक्ड कहना, चीन में जाकर भारत के खिलाफ बोल देना, यूनुस के देश बांग्लादेश के लिए महंगा साबित हो गया। डॉक्टर कमर चीमा, इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उनकी एक्सपर्टीज उन पे है उनकी। थैंक यू सो मच कमर साहब, आपने वक्त निकाला इस सेगमेंट के लिए। किस तरह से देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि एंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, और साथ ही साथ ये कहिएगा कि जो भारत का मुमकिन रद्द अमल है वो क्या हो सकता है, क्योंकि एक अरसा भारत का वहाँ पर तसल्लुत कायम रहा। लेकिन मेरा व्यू इसमें यह है कि थोड़ी कॉशियस अप्रोच लेनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस साहब जो है वो एक केयर टेकर सेटअप को चला रहे हैं। अभी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने आना है बांग्लादेश के अंदर, वो कैसी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, वो किस तरह के खदोहाल होंगे उसके, कौन उसको रन करेगा, कौन उसके में मेन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी, ये सारी चीजें जो है वो देखी जाने वाली है। और जो गंगा का जो पानी है जो बांग्लादेश यूज करता था डिफरेंट पर्पसेस के लिए, अब वो पानी बांग्लादेश को नहीं मिलेगा। यूनिस की सरकार इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन और बुखलाहट का शिकार है कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारी फसलों का क्या होगा, हमारी जो नीड्स हैं, इलेक्ट्रिकल नीड्स हैं, इंडस्ट्रियल नीड्स हैं, वो कैसे पूरी होगी। क्योंकि इस वक्त इंडिया ने एक तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया तो दूसरी जानिब बांग्लादेश का पानी भी बंद कर दिया है। इस वक्त जो है इंडिया जो है इस पोजीशन में है कि वो भारत का पानी किसी सूरत ना पाकिस्तान को देगा और ना ही बांग्लादेश को देगा। इंटरनेशनल लॉ की ओपनली खिलाफ वर्जी कर रहा है इस वक्त भारत, और नरेंद्र मोदी इस बात पे डटे हुए हैं कि हम पानी नहीं देंगे। पाकिस्तान का मौकफ तो आपके सामने है, पानी नहीं देंगे तो जंग के लिए तैयार हो जाए। और इस वक्त यूनुस सरकार का क्या फैसला रहेगा ये तो आने वाले कुछ घंटे ही बताएंगे। बांग्लादेश भी देखिए, बहुत टाइम से बांग्लादेश भी उल्टे सीधे काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने बोला है कि देखिए, जो गंगा रिवर वाटर ट्रीटी है, जिसको ये लोग पद्मा बोलते हैं, जब बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर जाती है, बोलते हैं कि साहब ऐसा है, ये ट्रीटी 2026 में एक्सपायर हुई है,
तो आप जरा आइए, बैठिए, बिकॉज पानी हमको ज्यादा चाहिए, हम आपको इतना पानी दे नहीं सकते। और वैसे भी ये कोई 30-40 साल की जो ट्रीटी है ये हम करने नहीं वाले, आपके 10 साल की ट्रीटी चाहिए तो ले लो। एंड हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हमको अडेप्टेबिलिटी चाहिए, आपको भी चाहिए होगी तो आप भी ले लो, बट आप तो गधे हो, हमको पता है, यू कांट डू मच अबाउट इट। सो इंडिया इज बेसिकली फायर्ड अ वेपन एट बोथ द साइड्स ऑन वाटर एंड सेड कि साहब देखो, दिस गेम नीड्स टू गेट रीसेट and this game will not be played anymore by the way you guys are planning to do it। अब भारत नहीं सुनेगा आपकी। एंड देखिए इस टाइम पे बांग्लादेश का रिस्पांस क्या हो सकता है, वो चाइना को लेके आएगा तीस्ता पे, नाउ दैट इज गोइंग टू बी अ रेड लाइन, एंड अगर वो रेड लाइन है क्रॉस करेगा देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, देन यू ऑल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। पाकिस्तान का रिस्पांस मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा है, इट कैन प्रोबेबली गो क्रिएट सम हंगामा समवेयर इन यूनाइटेड नेशंस, या फिर अमेरिका के सामने जाके कुछ रोएगा धोएगा, समथिंग इट कैन डू, बट बियॉन्ड दैट द ऑप्शन इज वेरी वेरी लिमिटेड, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि अगर वो इतना बेवकूफ है इट विल स्टार्ट एन इशू विद अस। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों पहले पाकिस्तान और अब बांग्लादेश की बारी है, क्योंकि दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को पानी ना देने का फैसला कर लिया है। दरअसल बांग्लादेश के साथ भी एक वाटर ट्रीटी हुई थी द गंगा के नेम से, कि पाकिस्तान के साथ हमारा सिंधु जल समझौता है। तो दोस्तों भारत ने पाकिस्तान का पानी पहले रोका, अब सिंधु जल समझौता को कभी नहीं चालू करने का भी फैसला भारत ने ले लिया है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ भारत बांग्लादेश को भी सबक सिखाना चाहता है, तो भारत ने यह फैसला कर लिया है कि बांग्लादेश को भी हम पानी नहीं देंगे, उस पानी को हम भारत के इलाके में इस्तेमाल करेंगे। दरअसल बांग्लादेश के साथ जो हमारा मुआहदा है तो दोस्तों ये खत्म हो रहा है 2026 में, लेकिन उससे पहले ही भारत ने ये विचार कर लिया है कि हम इस ट्रीटी को फिर से ओपन करना चाहते हैं और इस पानी को नहीं देना चाहते हैं बांग्लादेश को। पूरा बांग्लादेश बौखला गया है पाकिस्तान के बाद, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि भारत इनकी पानी रोकेगा पाकिस्तान की तरह, और ये लोग भी पाकिस्तान की तरह सेम टू सेम कुछ नहीं कर पाएंगे, धमकी देते रहेंगे और दोस्तों भारत अपना काम करके निकल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान को जो भारत ने बॉम्ब मारे, जितने भी, चाहे ब्रह्मोस मारे हों चाहे मिसाइल मारे हों, उनका असर उतना नहीं है जितना कि असर हो रहा है वाटर बॉम्ब का। आपको संभवतः ज्ञात हो या ना ज्ञात हो, मैं बता देता हूँ कि ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी, ये है एक स्थान है फरक्का, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ फरक्का पे एक बड़ा बैराज बनाया हुआ है भारत ने, और इस बैराज के एक तरफ से रास्ता दिया हुआ है, तो ये नदी आप देख रहे हैं, ये है हुगली नदी, जो इधर से होती हुई ऐसे ये जा रही है, और ये घूमते हुए आप देखेंगे कि ये कलकत्ता के पास से चली जाती। ये है हुगली, तो ये हुगली नदी है, इसको गंगा भी कहते हैं, ये गंगा की एक शाखा है, लेकिन जो मुख्य शाखा है वो ये चली जाती है, जिसको यहाँ पद्मा रिवर बोलते हैं। जैसे ये बांग्लादेश में चली जाती है, इसको पद्मा कहते हैं। इसमें ऊपर से ये नदी जो आपको दिख रही है, ये है ब्रह्मपुत्र, जिसको बांग्लादेश के अंदर जमुना बोलते हैं। तो अब ये फरक्का में जो बैराज है, ये गंगा वाटर ट्रीटी का एक प्रमुख बिंदु है कि इस बैराज को बना के, बहुत बड़ा बैराज है,